together for Bhumi Pednekar. Before you came in, मैंने कहा कि आपका जो हर रोल है, हर स्टीरियोटाइप तोड़ रहा है औरतों के लिए. But before we get into all of that serious stuff, heavy stuff. आज मूड कैसा है? आज मूड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं अपने आई थिंक हिंदुस्तान का अगर कोई शहर है जहाँ पे मेरा दिल बसा हुआ है वो दिल्ली है. बार बार ये शहर मुझे बुलाता रहता है और मुझे यहाँ की हर चीज़ बहुत पसंद है. यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, यहाँ पे जितनी हिस्ट्री है और अब फिल्में. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके बीच में आज मैं यहाँ हूँ. यूथ, एनर्जी, एस्पिरेशन. भूमि, आपके करियर के बारे में बात करते हैं. लेट्स गो राइट बैक टू द बिगिनिंग. दम लगा के हाइशा, पहला सीन या पहला शॉट याद है? बिल्कुल याद है, कभी नहीं भूल सकती मैं. एक फ़ोन कट है मेरे और सीमा मैम के बीच में, जहाँ पे वो मेरी मदर प्ले कर रही है और मुझसे पूछ रही कुछ हुआ, और मुझे शर्म आ रही है, मैं बात नहीं कर पा रही. वो सीन था जो पहला सीन था मैंने किया था. मैं बहुत घबराई हुई थी, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था. एक चीज़ होती है मार्क, जहाँ पे आके आपको खड़ा होना पड़ता है ताकि आप कैमरे से आउट ऑफ फोकस ना जाओ. मुझे पता ही नहीं था वैसी कोई चीज़ होती है. मतलब पता था लेकिन ये नहीं पता था मार्क हिट कैसे करते हैं. और मैंने मेरे पहले दिन पे आई थिंक करीब 11 टेक लिए थे. सिर्फ नहीं यार, मेरे को मतलब मेरा डायरेक्टर मुझे ऐसे देख रहे थे शरद सर कि मुझे लगा मुझे खा जाएंगे. लेकिन आई नेवर फॉरगेट इट. योर फर्स्ट ऑलवेज वेरी स्पेशल गाइज. यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे न्यू फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं. कौन कौन है यहाँ पे जो फिल्मों की दुनिया में कूद चुका है या एकदम कूदना चाहता है? ओह है ना? तो मैं सिर्फ दोनों हाथ लेकर खड़े हो गए. तो सारे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपका पहला दिन होगा जब आप सेट पे जाएंगे, उसको ना एकदम कॉपी पेस्ट कर लेना अपने दिमाग में. वो फीलिंग दोबारा कभी नहीं आएगी. 100% कॉपी पेस्ट कर लेना वो एक्सपीरियंस. और मैं सच कह रही हूँ कि आज भी जब मैं आप सबके सामने बैठी हूँ मुझे लग रहा है ये एक सपना है, क्योंकि बचपन से मैं एक ही चीज़ चाहती थी कि भगवान कुछ हो जाए मुझे हीरोइन बना देना, कुछ हो जाए मैं कैमरे के सामने आऊँ, मैं रोज़ उठ के ये ही कर पाऊँ रोज़. और मुझे वो मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती. और मैं कभी मेरे प्रोफेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती. इसलिए मैं हर बार हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, मेहनत करते जाओ. और मुझे लगता है कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आप फेलियर भी देखते हो, लेकिन उस फेलियर से कभी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि आपके पास एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी. जस्ट बी एट इट. ये ना अनिल सर ने मुझे एक बहुत बढ़िया एडवाइस दी थी. उन्होंने मेरी एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, थैंक यू फॉर कमिंग. अनिल कपूर इज़ एन आइकॉन गाइज. आई थिंक वी नीड अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम. तो उस दौरान मैं बहुत ही फॉर्चुनेट थी कि मुझे उनसे काफ़ी बातें आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हिम रेगुलरली. तो तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी. मैंने कहा सर सीक्रेट क्या है? आप जैसे हो, आप इतने फिट हो, अब भी आप में वो एनर्जी कि आप रोज़ एकदम झकास करके सेट पे पहुंच जाते हो. व्हाट्स द सीक्रेट? उन्होंने कहा मुझे बस रोज़ ये काम करना है. और मुझे अपने अंदर का जो बच्चा था ना, जो रोज़ एक्साइट होता था फिल्म सेट पहुंचने के लिए, मैं कभी उसे मरने नहीं दूंगा. इसलिए मैं हमेशा इतना एक्साइटेड हूँ. आई हैव टू टेल यू ही इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन जैनिस. आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम. और लगे रहो यार, उन्होंने कहा कभी रुकना मत, जो हो लगे रहो. मतलब अगर आपको ये लगता है कि 4 सीन है लेकिन इन 4 सीन से मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा, जाके वो 4 सीन करो, बिकॉज यू नेवर नो आपको कब उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए. 100%. एंड वन मोर थिंग, अनिल कपूर के सामने अपने खाने का प्लेट कभी रखना मत. आपको वापस नहीं मिलेगा. बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा. जब फिल्म का टाइटल सुना आपने, तब मन में क्या ख्याल आया? टॉयलेट एक प्रेम कथा.
मैंने कहा ये क्या पिक्चर बना रहे हो आप? मैंने कहा ठीक है, टॉयलेट के साथ ऐसे क्या होने वाला जो मैंने प्रेम कहा, ऐसी कौन सी प्रेम कथा हम देखने वाले। लेकिन जब मैंने वो कहानी सुनी एंड ऑफ कोर्स मुझे पहली चीज़ बताई गई थी कि ये अक्षय सर के साथ फिल्म होगी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। दूसरी फिल्म थी ये मेरे करियर की और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जब मुझे नरेशन दी पहली बार, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे, क्योंकि दम लगा के हईशा से मैंने फिल्म में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है उसका ना मैंने एक छोटा सा टेस्ट देखा था। लेकिन टॉयलेट के रिलीज़ के बाद अगर आपकी फिल्म में एक सोशल इम्पैक्ट का मैसेज हो और वो क्या कर सकता है, वो उस फिल्म ने मुझे सिखाया। एंड उसके बाद मैंने ये ठान ली थी कि यार मैं जो करूँगी, ऑल माई कैरेक्टर्स आर गोइंग टू हैव एजेंसी। आई थिंक स्पेशली फॉर ऑल वुमेन इन द ऑडियंस ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टर हो, आप एक्टर बनना चाहते हो आगे, हमेशा देखना कि आप क्या रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो स्क्रीन पे, क्योंकि हम सब साथ में वी आर ऑन दिस जर्नी राइट ऑफ जस्ट मेकिंग द वर्ल्ड बेटर थ्रू आर क्राफ्ट, थ्रू आर सिनेमा, थ्रू आर आर्ट। सो आई थिंक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ओवर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज मैं हैवी ड्यूटी बातें इतनी जल्दी नहीं करूँगी। लेकिन नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भूमि, बिकॉज आप जो कर रही हैं अपनी सिनेमा के थ्रू, इट इज चेंजिंग द वे विमेन लुक एट, और द ऑडियंस लुक्स एट विमेन ऑन फिल्म। और आपकी हर फिल्म में 100%, आई मीन उनका पूरा करियर ग्राफ देख लीजिए, एक ऐसी फिल्म नहीं की है जो क्लीशेड होगी या फिर लाइक यू सेड द वुमन डजंट हैव एजेंसी। आई मीन उसके बाद आई शुभ मंगल सावधान, जो मेरी फेवरेट फिल्म है। एक तो शुभ मंगल में मुझे फिर से आयुष्मान के साथ मूवी करने का मौका मिला। आई थिंक मेरी और आयुष्मान की केमिस्ट्री और जोड़ी बहुत ही हिट है। मुझे हमेशा इतना मजा आता है उसके साथ काम अग्री और करके। डिसएग्री, तालियों से सुनाओ, अग्री। और जो आपके पहले कोस्टार होते हैं वो हमेशा स्पेशल होते हैं। मेरी पहली फिल्म में उन्होंने इतना ज़्यादा साथ दिया था मुझे, एंड ऑनेस्टली आई हैव टू टेक दिस प्लेटफॉर्म टू कॉम्प्लीमेंट आयुष्मान, क्योंकि दम लगा के हईशा में इतनी डिग्निटी से और इतने सिक्योरिटी के साथ उन्होंने वो किरदार प्ले किया राइट, जहाँ पे उनको कभी, वो हमेशा मुझे फ्रंट स्टेज रखते थे आयुष्मान। हमेशा मेरा पहला फिल्म फेयर आयुष्मान ने मुझे दिया था, वो फोटो मेरे घर पे फ्रेम्ड है। ही इज़ सच अ लवली कोस्टार। एंड उसके बाद हमने एक और बहुत ही प्यारी फिल्म करी बाला साथ में, एंड होपफुली वील डू समथिंग टुगेदर सून। बट शुभ मंगल सावधान की जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, आई डोंट थिंक मैं इतने ज़ोर से कभी किसी नरेशन में हंसी हूँ जितना वो बिस्किट गिरने के सीन पे हंसी थी। मेरे लिए इट इज़ आइकॉनिक। और जो हमारे राइटर थे हितेश और जो हमारे डायरेक्टर थे प्रसन्ना, मैंने उनसे पूछा ये आया कहाँ से? मतलब आपने इतना सेंसिटिव टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बड़ा टैबू हो, आपने उसको लिविंग रूम कॉन्वर्जेशन बना दिया। आपने एक ऐसे टॉपिक को ना जिससे लोग शर्माते हैं, शायद दोस्तों में भी बात ना कर पाए, सहपरिवार लोग वो पिक्चर देख रहे थे। It's just see, that's the power of cinema. I'm going to keep coming back to little heavy duty things, क्योंकि आप सब aspiring filmmakers हो यहाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती जाऊँ। हंसी मजाक तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कहीं पे जो मैं कह रही थी कि इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा, एक अगर आप वैसे किरदार चुने और अगर आप लॉन्जेविटी से उनके बारे में सोचे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपका एक किरदार हिस्ट्री में चले जाता है। जैसे शुभ मंगल सावधान के लिए इतने कई बार मुझे लोग आके मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं कि हमें सुगंधा बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आपको कैसे याद है किरदार का नाम? दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ जस्ट हैविंग ऑनेस्ट सिनेमा। एंड एक्टर के लिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। नहीं यार, नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। और मुझे लगता है एज एक्टर्स हम कॉन्स्टेंटली हमारे ऑडियंस के प्यार के वजह से चलते जाते हैं, है ना। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सबने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया, सो थैंक यू सो मच। बट द नेक्स्ट फिल्म आई वांट टू टॉक अबाउट, और ये आई थिंक दिस इज माय फेवरेट रोल ऑफ योर्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। और अगर आप स्टूडेंट ऑफ सिनेमा है, मुझे लगता है ये कंपल्सरी व्यूइंग होना चाहिए। फिल्म का नाम है सोनचिड़िया। आई मीन व्हाट अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड व्हाट एन अंडररेटेड फिल्म and what a beautiful performance. I mean that entire cast, that experience. और कहाँ शूट किया आप लोगों ने? मैंने वैसा कुछ ना दोबारा
एक्सपीरियंस किया है, मुझे नहीं लगता मैं दोबारा कभी एक्सपीरियंस भी कर पाऊँगी। ना मैंने उसके पहले कभी कुछ वैसा एक्सपीरियंस किया था, इतना पोटेंट, इतना प्योर, इतना ऑनेस्ट। हम 3.5-4 महीने चंबल में शूट कर रहे थे और उसके पहले करीब 8 महीने की हमने प्रेप की थी। आई मिस इट, आई मिस दोज फिल्म्स जहाँ पे ना आपको बोलते हैं जाओ काम करो मेहनत डालो। आई मिस दोज फिल्म्स एंड मुझे लगता है एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर बहुत आपके पास उसकी लग्जरी होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं I'd at least do a bit of it even today, but आपको बहुत सारे वैसे फिल्म मेकर्स नहीं मिलते हैं जो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे जब मैंने सोन चिड़िया सुनी थी, एक तो मैं अभिषेक चौबे की बहुत बड़ी फ़ैन थी तब उनकी, मतलब जब मैंने इश्किया देखी मुझे कहा मुझे किसी तरह से ढलना है इस दुनिया में, मुझे किसी तरह से इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, वो मेरे बकेट लिस्ट में थे। फिर आई उड़ता पंजाब एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय द फिल्म। एंड उसके बाद जब वो मेरे पास ये फिल्म लाए, मेरे लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था बिकॉज ही रियली वाज लाइक अप देयर एज एन डायरेक्टर दैट आई वांटेड टू वर्क विद। और मेरी चौथी फिल्म थी। मुझे याद है आराम नगर बॉम्बे में एक एरिया है, आई डोंट नो अगर आप में से आप जानते हो आराम नगर के बारे में? बहुत सारे ऑडिशन स्टोरीज है वहाँ पे, बहुत सारी कास्टिंग ऑफिसेज हैं, फिल्मों के ऑफिसेज हैं। आराम नगर में मेरी अनेकों वीडियोस हैं, नंगे पैर मैदान है वहाँ पे और कुछ नहीं है, मैदान है और गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है और पत्थर है, कंकर है वगैरह वगैरह। तो 8 महीने में बेयरफुट वहाँ किलोमीटर पे किलोमीटर चलती थी और धीरे धीरे पहले 1 मटका था, फिर 2 मटके थे, फिर 3, फिर 4, क्योंकि मुझे पूरी फिल्म में जो छोटी बच्ची है खुशी जो सोन चिड़िया का किरदार प्ले कर रही है उसको उठा के मुझे भागना था। और मुझे खाना नहीं बनाना आता था। सोन चिड़िया के पहले अभिषेक सर ने ना एक चूल्हे का सेटअप किया था अपने ऑफिस में। वो मुझे बोलते थे जाओ लकड़ी इकट्ठी करो, मैं जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी, आके चूल्हा उन्होंने मुझे सिखाया चूल्हा जलाते कैसे हैं, मुझसे मिर्ची कुटवाते थे, हल्दी कुटवाते थे, फिर मैं पूरे वहाँ पे उनके ऑफिस में 10-12 लोग थे उनके लिए खाना बनाती थी। और मेरे लिए ये सब करना ज़रूरी था बिकॉज जो किरदार मैं प्ले कर रही थी 1970s में बेस्ड है वो कहानी। उस लड़की ने जो दुनिया देखी थी, मुझे उस दुनिया में ढलना ज़रूरी था। उसको नहीं पता था फ्रीडम क्या है, उसको नहीं पता था लिबरेशन क्या है। वो अपने घर से भागी जस्टिस के लिए। एक जो ह्यूमन क्वालिटी होती है, भले आपने दुनिया ना देखी हो लेकिन आपको ये ज़रूर पता है सही और गलत क्या है। और बुंदेलखंडी, हम पूरे कास्ट ने, मैं और सुशांत तो बुंदेलखंडी में ही बात करते थे एंड उस लड़के की भी मेहनत। आई वॉज गोइंग टू आस्क यू, अगला सवाल यही था मेरा कि सुशांत के साथ वो फिल्म बनाते वक्त सबसे स्पेशल मेमोरी क्या बनाई आपने साथ में? एंड आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू नो बिकॉज व्हाट एन एक्टर, सो ट्रूली मिस्ड। आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छी दोस्ती, मेरी और बहुत अच्छा दोस्त मिला था मुझे, क्योंकि हमने इतनी रिगरस ट्रेनिंग की थी उन महीनों। और फिर हम 4 महीने करीब चंबल में बीहड़ में थे, कुछ नहीं था आसपास। और उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ दैट दिस मैन इज़ अ जीनियस एंड आर्ट इज़ हिज वे। वो अपनी फिल्मों में अपनी एनर्जी चैनलाइज करता है। और मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि मैं शब्दों में शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ या मैं कुछ इनजस्टिस करूँ वो जो एक्सपीरियंस था वो फिल्म शूट करते हुए सुशांत के साथ, पूरी कास्ट के साथ, जो छोटी बच्ची थी खुशी उसके साथ, क्योंकि उतना रॉ रियल एक्सपीरियंस मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं मजाक नहीं कर रही, हम पूरा दिन किलोमीटर किलोमीटर चल के जाते थे बीहड़ में अंदर, क्योंकि वहाँ गाड़ी वगैरह कुछ आ नहीं सकती। कट्स हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं पैरों में, कभी आँख में इन्फेक्शन हो गया है, कभी गिर गए हैं, लेकिन इतना जज्बा होता था ना शूट करने का, क्योंकि जब आप देखते थे कि आप तो चल के जा रहे हैं लेकिन आपके पीछे लाइटमैन किलो 20 किलो 30 किलो की लाइट उठा के चल रहे हैं, तो मैं कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ? दैट फिल्म चेंज्ड मी and I really hope all of you get an opportunity like so, because that's when your resilience as a human being will be tested. That's when your mettle as an actor will be tested. क्योंकि तब कुछ नहीं है, मेकअप वगैरह कुछ नहीं है, आप रॉ खड़े हो विद फिल्म, विद टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स जो दिग्गज हैं यार। मनोज बाजपेयी सर, मेरे लिए एक पोस्टर में उनके साथ होना एक बहुत बड़ी बात थी। आशुतोष राणा सर, रणवीर शोरी,
हाँ, क्या लेवल के एक्टर्स थे। तो मुझे याद है मैं और सुशांत हमेशा बोलते थे कि यार नाक नहीं कटवा सकते इस फिल्म पे इतने दिग्गज एक्टर्स हैं और नाक तो। भूमि, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आपने ये कब तय किया कि आपकी हर फिल्म में आप कोई ना कोई स्टीरियोटाइप तोड़ोगे? बिकॉज चाहे वो बाला हो, चाहे वो थैंक यू फॉर कमिंग हो, चाहे वो लव स्टोरीज हो, देयर इज अ रनिंग थीम कि मतलब देयर इज समथिंग अबाउट दिस वुमन दैट इज डिफरेंट। यू नो, जब मैं छोटी थी तब मुझे स्कूल में बुली किया जाता था। फॉर व्हाट? जस्ट कि मैं बाकी जो पॉपुलर लड़कियां होती हैं उनके जैसी नहीं दिखती थी, है ना। लेकिन और तब मैंने ठान ली थी कि कोई बात नहीं, मैं शायद कन्वेंशनल जो हमने एक ढांचा बनाया हुआ है खूबसूरती का, जो समाज ने बताया हुआ है कि ऐसे ही लड़के और ऐसी ही लड़कियां खूबसूरत हैं, मैंने कहा मैं उसे तोड़ूंगी। तो मुझे लगता है बचपन में ही मैंने ठान लिया था कि दैट आई एम नॉट गोना ट्रेड द रेगुलर पाथ। और मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह से मुझे फिल्म भी मिली, मैंने 6 साल यशराज फिल्म्स में काम किया था, मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था, मुझे नहीं पता था फिल्मों की दुनिया में घुसते कैसे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे घर पे मम्मी का सपोर्ट था बट माई फादर वॉजंट द हैप्पीएस्ट, क्योंकि पेरेंट का पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है कि नहीं 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 कर सकते, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं घर पे लड़ ली, क्योंकि मैं ना आधी हरियाणवी हूँ, आधी जाट हूँ मैं, तो मेरा जो हरियाणा का खून है ना, मैंने कहा मैं तो करूँगी, आप रोक के दिखा दो। और माई पेरेंट्स वर एग्जैक्टली लाइक दिस। तो जिस तरह से मुझे मेरी पहली फिल्म भी मिली, एंड अगेन क्योंकि आप सब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा हो, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने ना प्लान बना दिया था अपने दिमाग में कि डेस्टिनी थी कि मुझे मेरी पहली नौकरी कास्टिंग डिपार्टमेंट में मिली, वो प्लान नहीं था, वो मेरी डेस्टिनी थी। लेकिन वहाँ पे घुसने के बाद मैंने कहा मैं इतने अच्छे ऑडिशन कंडक्ट करूँगी ना कि हर डायरेक्टर बोलेगा यार तू क्यों नहीं एक्टर बन जाती, और मैं बोलूँगी नहीं 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 सर, नहीं सर, मैं नहीं। फिर मैं बोलूँगी, वो मेरे इतना पीछे पड़ जाएंगे, बोलूँगी चलो ठीक है कर देती हूँ, और वही हुआ। मतलब आई वॉज नोवेयर इन, मतलब मैं कास्टिंग असिस्टेंट थी, लेकिन मैं अपना काम इतने शिद्दत से करती थी कि मैंने कहा आई विल बिकम इररिप्लेसेबल। और वही मैंने मोटो आज तक ठाना हुआ है कि मैं इतनी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ वो है, मैं और कुछ नहीं कर सकती। एक फिल्म की सक्सेस फेलियर वो मेरे हाथ में नहीं है, इतनी सारी एनर्जीज है जो एक फिल्म बनाते हैं, वो कैसी बने, ऑडियंस कैसी उसे एक्सेप्ट करे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ पूरी सच्चाई के साथ अपना काम कर सकती हूँ। और मैंने फिल्म बार फिल्म कोशिश वही की है कि एक भी दिन में उठ के ये ना बोलूँ चलो ठीक है कर देती हूँ ना, कोई बात नहीं, हाँ यू ओके विद द डायरेक्टर्स ओके, नहीं, आई नीड टू बी ओके विद व्हाट आई हैव गिवन। तो कभी भी अपने काम में कंप्लेसेंसी मत आने देना, कभी भी ना, ये जो बहुत कम मौके मिलते हैं और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको ये मौके मिलते हैं, तो कभी भी ये मत करना कि हाँ अब तो मुझे मिल गया, अब तो मैं एकदम कोई फन्ने खाऊं, नहीं, मेहनत कभी मत छोड़ना। मुझे पता है यहाँ पर बधाई दो की बहुत बड़ी फैन बेस है। जब वो स्टेज पर भी आ रही थी, बहुत लोग यहाँ पर चिल्ला रहे थे बधाई दो बधाई दो। आई हैव टू आस्क यू टू प्ले अ कैरेक्टर हु कम्स आउट एज लेस्बियन ऑन स्क्रीन एंड टू डू इट विद सो मच प्राइड, हाउ डिड दैट फिल्म चेंज यू? You know, honestly, I was waiting for a character like this to come my way. I was honestly, and I think I manifested Badhai Do in many ways. क्योंकि बचपन से I have had queer friends, I have cousins that are queer, और मैंने ना उनकी जर्नी देखी है। It is quite lonely, it's tough, है ना। आप सोचो कि हम बोलते हैं it's very easy to come out of the closet, you come out of the closet, लेकिन आपका closet और बड़ा हो जाता है। It's never easy, it's never seamless. आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, फिर आपको ये लगता है अगला स्टेप है कि आप अपनी सोसाइटी को बोले, अगला स्टेप है आप समाज एज लार्ज को बोले। तो मेरे लिए इन मैनी वेज वो एक ओड था टू ऑल द फ्रेंडशिप्स दैट आई हैव हैड एंड ऑल द रिलेशनशिप्स दैट आई हैव गार्नर्ड। और मुझे लगता था कि यार हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कोई किससे प्यार करे, हम कौन होते हैं, हमें किसने ये हक दिया है कि हम डिसाइड करें कि तुम इसी से प्यार करोगे क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है, आप कौन हो मुझे बोलने वाले। यही होता था, राइट। ये जो हमने इतने नैरेटिव्स, इतनी डीप सोशल कंडीशनिंग है हमारी कि हमने ना तरीके बनाए हुए हैं
कि ये सही है और ये गलत है, ये तरीका है तुम्हारे जीने का और ये तरीका नहीं है तुम्हारे जीने का, और मुझे ना वही स्टेटस को ब्रेक करना है, क्योंकि ये आपका बेसिक राइट है. लव इज लव, आपका राइट है कि आप किससे खुल के प्यार करें, एंड इन एनी वे that I can, I've always been an ally, but मुझे नहीं लगता कि एक फिल्म करके मेरा पर्पस इज ओवर. मुझे लगता है वो और करें, बहुत करेंगे. 10 साल हो गए इंडस्ट्री में और आप कॉन्स्टेंटली कह रहे हो कि फेलियर टीचेस यू मोर देन सक्सेस. व्हाट इज द बेस्ट लेसन जो आपने फेलियर से सीखा है? यू नो, जब एक फिल्म आपकी नहीं चलती, दैट फ्राइडे रात को जब आपको कॉल आता, आपके पास नंबर्स आते हैं ना, यू रियली फील लाइक योर वर्ल्ड्स क्रम्बलिंग बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट आई थिंक माई बिगेस्ट लर्निंग हैज़ बिन कि यार फील, जो भी आपको महसूस हो रहा है ज़रूर महसूस करिए, क्योंकि वो इमोशंस आपको बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को समेट के आपको आगे बढ़ना ही होगा. नेवर स्टॉप भूमि, नेवर स्टॉप.